हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल हमने कर लिया है, हम दूसरा सवाल अब कर रहे हैं। आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर। आकृति क्या है आपकी, ये बनी हुई रखी है आकृति। इसमें टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। हमने पहले ही सवाल में अब बच्चों को समझा दिया था कि इस प्रश्नावली में आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर याद है, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो सवाल बहुत आसान है। देखिए, इसमें कर्ण दिया है, लंब दिया है, हमको निकालना क्या है इसमें, आधार। तो हम क्या लिखेंगे, हल। त्रिभुज त्रिभुज पी की आर में त्रिभुज पी की आर पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत सरल है, इतना डरना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, कर्ण आपका है 13, तो 13 का वर्ग, आधार है आपका क्यू आर का वर्ग प्लस लंब है आपका पी क्यू यानी 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हमने पहले ही सवाल में आपको बता दिया था कि जितनी घात होती है ना उसकी उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई या गुणा कर देना चाहिए। लो, 13 का वर्ग बराबर 13 गुणा 13 क्या होता है, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 1 का 3 में 3 और 1 9, 3 और 3 6 और 1, कितना आ गया आपका 169। क्यू आर का वर्ग ऐसे ही है प्लस 144 का भी अगर आप निकालोगे तो 12 गुणा 12, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 4, 2 प्लस 2 4, 1। हम ऐसा इसलिए लिख करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जिससे जिस बच्चे को आता है तो उसके लिए तो ठीक ही है, जिसको नहीं आता वो भी तो बेचारा सीख जाएगा ना। इसलिए पूरा हम चाहते हैं बिल्कुल गुणा भाग आपको घटाना जोड़ना सब सिखाएंगे यहाँ। अब हमको क्यू आर निकालना है, क्यू आर स्क्वायर, तो हम लिखते हैं पच्छांतरण विधि में क्या होता है, यहाँ 144 प्लस में है, हम इसको क्या इधर लाएंगे, ये हो जाएगा इधर माइनस में 144 क्यू आर का वर्ग। 169 में 109 में से 4 कम करेंगे 5, 6 में से 4 कम कर देंगे 2, 1 में से 1 जाएगा 0, क्यू आर का वर्ग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरा टाइम दीजिए, मन से इसका रिवीजन कीजिए बार बार। फिर भी कहीं अगर समस्या तो किसी भी सवाल में आप हमें कमेंट्स में लिखिए कि सर हमें इस सवाल को समझा दीजिए, जो हमारा इम्पोर्टेंट या मान लो हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है या फिर हमें आता नहीं है, जो भी आपके डाउट, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से लिखा है, हम इसको क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ये लिखा है 2 बराबर x, तो ऐसे तो अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं इसको x बराबर 2 ऐसे तो लिखते हैं ना, तो सेम हम यही स्टेप यूज करेंगे। तो क्यू आर
वर्ग बराबर 25। क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं हम, इसके यू पर लगा दिया रूट, वर्गमूल का मतलब रूट का साइन। इसके पेयर बन रहे हैं क्यू आर इंटू क्यू आर, जोड़ा इसके बना दो 5 गुणा 5, क्योंकि 5 पंजे 25। जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर निकल आता है। इतना तो आपको अब समझ में आने लगा होगा। तो ये आपका आ गया क्यू आर, आ गया आपका 5। अब यहाँ से सिंपल आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। tan p, चलिए जी देख लो, tan p, tan p के लिए आपको बोला था हमने पहले ही कि ये लाल बटे कक्का वाला एक फॉर्मूला हमेशा याद रखा करो और इसको ऐसे लिख लिया करो। पहले में आता है साइन, दूसरे में रहता है कॉस, तीसरे में रहता है टेन। ठीक है, हमने देखा टेन में क्या आ रहा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कई बार कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो थोड़ा हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये होता है ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये मतलब समझने के लिए। अब tan p, अब कल ही मतलब एक सवाल में ही हमने पहले वाले सवाल में, सॉरी कल तो इसलिए बोला है कि कल वो वीडियो बनाई थी हमने पहले सवाल में आपको समझाया था कि जिस कोण का मान हमको ज्ञात करना होता है ना, वो कोण हमारा इस जगह पर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या समस्या आ गई है, यहाँ पर आर है, बिल्कुल आर लिखा हुआ है आपके सामने। तो मैं दोबारा फिर कहूँगा, आपको सवाल गलत ना हो इससे बचने के लिए आप सेम दूसरा डायग्राम यही बना दो। देखो हम बना रहे हैं आपके सामने, लो कुछ नहीं है, इतना सरल है कि बस आप कहोगे कि वाकई में बिल्कुल समझ में आ रहा। हम यही कहेंगे आपसे, थोड़ा सा रिवीजन। अब देखो इनको चेंज कर रहे हैं, पी आ जाएगा आपका यहाँ, आर हो जाएगा उसकी जगह पर। अब यहाँ आ गया पी क्यू, लेकिन इसमें कहाँ था, पी क्यू यहाँ था। तो मैं यहाँ 12 तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है भाई, है तो वही दोनों, पी क्यू नाम तो वही है ना। क्यू आर 5, तो दो हमने यहाँ लिख दिया 5, और ये तो बदलता है नहीं क्योंकि उनकी जगह ही बदले, नाम तो वही रहेगा। अब इतना समझ में आ गया तो देख लिया, वैल्यू रख दो इसके अंदर। tan p, मैं अब इस डायग्राम को देखो, ध्यान रखना, tan p होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा इसमें 5, आधार है इसमें हमारा 12। क्लियर। अब निकालेंगे हम cot r। कॉट का फॉर्मूला वही, टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम बोलते हैं उसको, सेक, साइन का होता है कोसेक। तो यहाँ ये आराम से पेपर में आप बना सकते हो। तो कॉट हो गया आपका आधार बटे लंब। क्लियर। अब हमने आपको समझा दिया था आर कौन, इस डायग्राम, इस फिगर से, इस चित्र से आपकी, ठीक है ना, आकृति से। तो आपको इसी को देखना है, बस गलती बिल्कुल नहीं होगी आपसे। तो देखिए आधार क्या है हमारा इसमें 5, लंब क्या है हमारा इसमें 12। देखो ये हमने tan p और cot r निकाल लिया। अब हमने देखो सवाल में क्या लिखा है, tan p माइनस cot r, तो लिख दो।
टेन पी माइनस कॉट आर। 10p हम निकाल चुके हैं, 5/12 माइनस कॉट आर हमने भी निकाल दिया 5/12। अब आप देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं हम, तो लघुत्तम में अंश बटे हर होता है, अंश बटा हर। देखो यहाँ होता है अंश, ये होता है आपका हर। हम क्या करते हैं, हर में संख्या देखते हैं कि हमारी संख्या एक जैसी है कि नहीं। देखो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। जब संख्या एक जैसी है तो उसको हमें एक बार लिखना होता है बस, ठीक है। और जब हर में संख्या एक जैसी हो ना तो हर में तो अंश को जैसा लिखा है, देखो 5 लिखा हमने 5 लिख दिया, माइनस का चिन्ह हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, 5 है यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 12, 5 में से हम 5 माइनस कर देते हैं, 0 आता है। और 0 में किसी भी संख्या से भाग या गुणा करने पर आंसर हमेशा ही 0 आता है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जितना आपको अच्छा लगे। इस प्रश्नावली के सवाल आपसे एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं छूटेंगे, ये हमारी गारंटी है। बट हमने जैसा कहा है वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बस ओके, थैंक यू।